इसलिए मुरली में बोला है ये मुसलमान भीख मांगेंगे, काहे की भीख मांगेंगे? आगे चल के ज्ञान धन की भीख मांगेंगे, कहेंगे हमको भी कड़ा दाना दे दो। एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा। जो नोटों की गड्डियां भर भर के बैठे हैं वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है, और ये शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में ही नहीं होती है, बेसिक ब्राह्मणों में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी दूसरे दूसरे धर्म के बीच घुसे पड़े हैं, जो ज्ञान का उल्टा अर्थ उठा रहे हैं। कहते हैं एक भगवान सबको थोड़े ही संग के रंग से पावन बनावेगा, हम बच्चे भी तो सहयोगी बनेंगे। तो उन्होंने भी पतितों को पावन बनाना शुरू कर दिया, कन्याओं को सरेंडर करना शुरू कर दिया, उल्टी उल्टी ज्ञान की गंगा बहाना शुरू कर दिया। मुख से कहते हैं कि भगवान एक व्यापी है, परंतु कभी ये नहीं बतावेंगे मुख से कि एक व्यापी कहां है। यही साबित करने में लगे रहते हैं कि मेरे द्वारा भगवान का काम चल रहा है। ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं। एडवांस ज्ञान एक जगह से ही उठावेंगे, लेकिन ढेर के ढेर मठपंथ बनाए देते हैं। तो ज्ञान का अकाल पड़ता है या सरसब्ज दुनिया बनती है? अकाल पड़ता है। आज की मुरली में आया है खर्चा करने वाली हमारे घर से गई है। वो कौन है? ज्यादा ज्ञान कौन लेती है? जगदम्बा। और जगदम्बा सारे जगत को बांटने वाली है या सिर्फ भारतवासियों को बांटती है? सारे जगत को बांटती है। वो हमारे घर से विदेशों में गई है या हमारे घर भारत में ही रहती है? विदेशों में गई है। लाइब्रेरी ऐसी जगह हो जहां बाग बगीचे हों। वो हद के बाग बगीचों की बात है या बेहद के बाग बगीचों की बात है जहां बेहद के फूल खिलते हैं? वो कौन से हैं? जो बाबा के बच्चे हैं वो ही बाबा के फूल हैं, और जो बाबा के सेवा स्थान हैं वो ही बाग बगीचे हैं। दिलवाड़ा के ऊपर बाबा किताब बनवाए रहे हैं, तो वो किस किताब की बात है? दिलवाड़ा कौन है? पत्थर का मूर्ति? कोई चैतन्य है ना? तो जो चैतन्य की जीवन कहानी है वही क्या है? दिलवाड़ा का किताब है। आगे चल करके वो किताब बहुत बड़ी बन जाएगी। जैसे भक्ति मार्ग में घर घर में कौन क्या कथा सुनाई जाती है? सत्यनारायण की कथा सुनाए। वो झूठी कथा सुनाते हैं और हम सच्ची कथा सुनावेंगे।
अंग्रेजों के खिलाफ जाने में लक्ष्मीबाई नंबर 1 गई। तो बाबा ज्ञान में लक्ष्मीबाई कौन है? लक्ष्मीबाई गर्म दिमाग की होगी या ठंडी दिमाग की होगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी देवी कौन है जो गर्म दिमाग वाली है? शीतला देवी है या आग का खप्पर लिए बैठी है? दूज का चांद देखने का महत्व क्यों है? ये महत्व कौन से धर्म वालों में होता है? इस्लाम और मुस्लिम धर्म वालों में ये महत्व होता है। देवी देवता सनातन धर्म में दूज का चांद देखने का कोई महत्व नहीं है। ये क्या है दूज का चांद? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो पहले पहले दूज का चांद देखने में आता है। चंद्रमा वृद्धि को पाता है प्रकाश में, अर्थात मुस्लिम धर्म की आत्माएं भी ज्ञान में प्रवेश करने लग पड़ेंगी। उसकी यादगार है दूज का चांद। बाहर की दुनिया में रामनवमी है। कब हुई रामनवमी? आज। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को आज राम और साईं दोनों के आशीर्वाद मिलेंगे। तो बेहद में इसका क्या मतलब है? अब पूछने वाले को तो जरूर होना चाहिए कि हमारा साईं, साईं माने स्वामी कौन है? कौन है हमारा स्वामी? साकार या निराकार? कौन है साकार? कौन है निराकार? है निराकार है शिव ज्योति बिंदु, जो परमधाम से आता है, और साकार है राम वाली आत्मा। तो दोनों का आशीर्वाद मिलता है। कब? जब राम की प्रत्यक्षता होगी संसार में, अर्थात बाप की जब प्रत्यक्षता होगी तो शंकर वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होगी और शिव वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होगी, और दोनों का आशीर्वाद आत्माओं को प्राप्त होगा। जापान में इतना भूकंप आया, किस कारण आया? जापान किसे कहा जाता है? हैं? जिसका पानी चला जाए, जापान। और जिसका ज्ञान जल चला जाता है वो फिर काम का रहता है? नहीं रहता। कौन से धर्म के लोग अपन को सूर्यवंशी मानते हैं? बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले जापान में निकलता है।
प्रत्यक्ष होता है, इसलिए हम सूर्यवंशी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य जब प्रत्यक्ष होता है तो बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा ज्ञान सूर्य को पहले पहचानती है और पहचान करके सहयोग भी देती है, मदद भी देती है, ठुकराती नहीं है। तो वो हैं सूर्यवंशी। ये बीज रूप आत्माओं की बात है, एडवांस की बात है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो जापान में भूकंप आया। भूकंप किसे कहा जाता है? भू माने क्या? पृथ्वी। आत्मा कौन है ज्ञान में? जगदम्बा है पृथ्वी। उसमें कंपन कब होता है? जगदम्बा कब हिलती है? अरे भूकंप कब आता है? जब अंदर की अग्नि जो है विकराल रूप धारण करती है और अपने अंदर समा नहीं पाती है अग्नि को, तो अग्नि बाहर फट पड़ती है, उससे भूकंप आता है। आज की दुनिया में भी माताएं बहुत दुखी हैं। अंदर अंदर लावा उबल रहा है। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, क्योंकि ज्ञान के बड़े बड़े एटम बम फटने वाले हैं। पृथ्वी का वायुमंडल डोल जाएगा, पृथ्वी डोल जाएगी, तो बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। अभी शुरुआत कहां से हो रही है? जापान से हुई। ये भूकंप किस कारण आया है? अरे माताएं जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है, वो अपनी सहनशीलता को कब खो बैठेंगी? जब उनके ऊपर अति के अत्याचार होते हैं। अत्याचारों की जब अति हो जाती है, सहनशीलता की भी सीमा लांघ जाती है, तो उनके अंदर की गर्मी, अंदर का लावा फूट पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी मुख्य बीज रूप आत्माओं की संख्या कितनी है? है 108 नहीं, 8 बीज रूप आत्माओं में भी 4 हैं चंद्रवंशी और 4 हैं सूर्यवंशी। उन 4 सूर्यवंशियों में भी कोई एक बौद्धि वंश की भी बीज होगी। जो बौद्धि वंश की बीज होगी वो कब हिलती है? जो बौद्धि वंश की धरणी है, जापान कौन सा धर्मखंड है? बौद्धि वंश का धर्मखंड है। उसमें भूकंप कब आवे? भूकंप का मूल आधार इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन है या प्योरिटी का वाइब्रेशन है? इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन जब ब्राह्मणों की दुनिया में अति का बढ़ जाता है तो भूकंप आना शुरू होता है। ये इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन भी विदेशियों के द्वारा आरंभ होता है या स्वदेशियों के द्वारा आरंभ होता है? विदेशियों के द्वारा। ऐसे भी तो कहते हैं किसी भी भूकंप का होता है जब बैल के ऊपर सूअर के ऊपर टिकी हुई है,
एक बैल है ना, कहते हैं उसके सींगों के ऊपर, सींग के ऊपर टिकी हुई है, जब वो थक जाता है, सींग बल होता है तो पृथ्वी हिलती है, तो क्या वो ब्रह्मा रूपी बैल वो थक गया? एक सींग है राइटियस और एक सींग है लेफ्टिस्ट। जगत पिता और जगदम्बा में कौन सा राइटियस है और कौन सा लेफ्टिस्ट है? हैं? जगत पिता है राइटियस और जगदम्बा है जो महाकाली का रूप धारण करती है, वो है लेफ्टिस्ट। ये सींग अब बदलने वाला है। क्या कहा? बिहार में गीता पाठशाला नहीं खुली है, दरभंगा में नहीं खुली है। तो गीता पाठशाला युगल खोलेंगे या बाबा खोलेगा? है? कोई युगल नहीं निकला, निकालो। कौन निकालेगा? बाबा जाएंगे? हैं? आप जाओ। शिव बाबा पतित को पावन बनाने आया है, तो ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को बाबा द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर पुरुषार्थ करके पावन बनना पड़ेगा। या बाबा खुद ही जब चाहेगा तब अंत में पावन बना देगा? बाबा के खुद चाहने से पावन बने तो सारी दुनिया को बना देगा या नंबरवार थोड़ी आत्माओं को बनाएगा? है? तो सारी दुनिया को पावन बना देगा। इसलिए हिसाब बना हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो हिम्मत करेंगे वो पावन बनेंगे। क्या परम पिता परमात्मा शिव बाबा आपकी अति लाडली संतान बाबा। ओम शांति बाबा। अरे सब बाबा को चिट्ठियां लिख लिख करके दे रहे हैं, तो हम क्यों ना दे रहे? खोल के तो रखो। ये एक ही आत्मा की हैंड राइटिंग है कि सबके अलग अलग साइन है? सबके भी अलग अलग हैं। ये तो नहीं लगते हैं सबके अलग अलग है। अरे इसमें तो साइन नहीं करेंगे। लो ईश्वरीय सेवा के कारण अगर रात को जागना पड़ता है, जिस कारण सुबह का क्लास ठीक से नहीं हो पाता, नींद आने के कारण आधा क्लास करके सो जाते हैं, तो क्या ये भी डिसरिगार्ड करना होता है? बताओ भला, ये डिसरिगार्ड की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा? क्यों? अरे रात भर ईश्वरीय सेवा करी, 12-1 बजे तक पार्टियां बाहर जाने वाली हैं, उनके लिए खाना बना बना के दिया, तो सवेरे को तो नींद आ जाएगी ना 12-1 बजे तक जागने के कारण। तो जाके सो गए या क्लास में ही सो जाए, सो अच्छा।
है? चले जाना अच्छा है या क्लास में सो जाना अच्छा? चले जाना अच्छा, माने डिसरिगार्ड नहीं हुआ। क्लास करने के बाद जाना चाहिए, हैं? अरे फैसला नहीं कर पा रहे। बाबा ने बोला है अगर नींद आती है क्लास में तो सरसों के तेल का एक छोटा ड्रॉपर रखो। जब नींद आती है तो आधा बूंद एक आंख में लगा लिया, आधा पौना घंटे तक नींद नहीं आएगी। फिर जब दोबारा नींद आना शुरू हो तो दूसरी आंख में आधा बूंद लगा दिया। ऐसे 2-3 बार करेंगे और क्लास पूरा हो जाएगा, फिर बाद में जाके सो जाओ। बोला है कि नहीं बोला है? फिर क्या बात? बाबा ने कहा है अति होने से अंत होगा। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में अति होगी या बाहर की दुनिया में अति होगी? है? अति होगी तो अंत होगा। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में अति होगी या बाहर की दुनिया में अति होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में अति होगी। फिर अति कौन करेगा? है? है? कौन? हाँ, अति करने का भी पार्ट बाप का है और अंत करने का भी पार्ट बाप का है और आदि करने का भी पार्ट बाप का है। अति कौन करेगा? क्या जिनके हाथ में सत्ता होगी वो करेगा या जिनके हाथ में सत्ता नहीं होगी वो करेंगे? कौन करेगा? है? अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में किसके हाथ में सत्ता होगी? है? बाप करनहार होगा या करावनहार होगा? तो सत्ता किसके हाथ में होगी? अरे विनाश की सत्ता किसके हाथ में होगी? है? विनाश के निमित्त कौन बनती हैं? शक्तियां बनती हैं। बाप विनाश के निमित्त नहीं बनता है। बाप करावनहार तो है लेकिन विनाश करने वाला नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है अगर बाप विनाश करावे तो उसके ऊपर दोष आ जावे। और शंकर भी विनाश नहीं करता। शंकर कुछ भी नहीं करता। शंकर क्या करता है? कुछ नहीं करता है, वो तो याद करता है। हाँ, ये मुरली में बोला है अगर ज्यादा तंग करेंगे तो करा दूंगा। कर दूंगा को तो नहीं बोला, करा दूंगा माने किसके द्वारा? शक्तियों के द्वारा विनाश करा दूंगा। विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता से? है? अपवित्रता से होता है विनाश। महाकाली काले मुंह वाली बनती है तो विनाश हो जाता है। गोरे मुंह वाली बनती है तो स्थापना हो जाती है। बाबा
सबसे जास्ती मोह बच्चों के प्रति माँ में होता है, और माँ तो ममतामयी होती है। तो महाभारत में दिखाते हैं धृतराष्ट्र को दुर्योधन में जास्ती मोह था, परंतु गांधारी को दुर्योधन से इतना मोह नहीं था, और उसने विजयश्री का आशीर्वाद भी दुर्योधन को नहीं दिया। तो जास्ती मोह वाला पुरुष हुआ, पिता हुआ या माता हुई? है माता हुई। तो फिर ये क्यों कहा गया है कि सबसे जास्ती मोह मां में होता है? पूछने वाला बेचारा भूल गया, टीवी देखने में ही मस्त हो गया, शास्त्रों में जैसे शास्त्र पढ़ने में मस्त हो जाते हैं। अरे संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया से टैली करना चाहिए कि नहीं? जब टैली करेंगे तो अंधे धृतराष्ट्र का पार्ट अम्मा का है या बाप का है? अम्मा का है। किसका पार्ट है? ब्रह्मा का पार्ट है। जो ज्ञान के अज्ञान के अंधे थे वो बड़ी माँ है या ओम राधे बड़ी माँ है? ब्रह्मा बड़ी माँ है, तो उसमें ज्यादा मोह होगा या छोटी माँ में ज्यादा मोह होगा? बड़ी माँ में ज्यादा मोह। कृष्ण की भगत मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई, इतिहास में किसी को कुछ पता नहीं है। इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल शरीर की मौत गाई जाती है या आत्मिक स्थिति में मौत गाई जाती है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा की अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत कैसे हुई, ये किसी को पता चला है? नहीं पता चल सकता। बाबा गायन है कि जो चूल्ह पर सो दिल पर, चूल्हे में खाने वाला बनाने वाला दिल पर चढ़ता है, तो जो गैस में खाना बनाता है वो काहे पे चढ़ेगा? अरे वो भी तो चूल्हा हो गया नए तरीके का। बाबा दिखाते हैं कि बलराम महाभारत युद्ध से अलग ही रहा कि नहीं? अलग रहा, किसी के भी पक्ष में नहीं था। और बलराम का पार्ट ब्रह्मा बाबा का है, तो क्या वो महाभारत युद्ध से अलग रहता है? जबकि बाबा ने बोला है इस महाभारत युद्ध से सभी बच्चों को पसार होना है। तो जो बच्चे पसार होंगे, युद्ध में विजयी होंगे, तो विश्व की बादशाही लेंगे। अगर विजयी नहीं होंगे तो विश्व की बादशाही नहीं लेंगे।
जो कौरवों का बाप है वो युद्ध में भाग लेता है